Isaiah chapter 55 verse 11 and 12। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो यहाँ ही लौट नहीं आते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। मैं चाहता हूं एक बार फिर से मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, 10वीं आयत को। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जैसे बारिश होती है, यहां बर्फ पड़ती है और वो यहां ऐसे ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। जब वर्षा पड़ती है या पानी पड़ता है भूमि पर, तो क्या होता है? उपज होती है, फसल उगती है, बीज मिलता है बोने वाले को, और खाने को रोटी मिलती है। मालूम है, अगर बारिश ना हो, है ना, अब तो चलो लोगों ने ट्यूबवेल लगाए हैं, मोटर सिस्टम आ गया, जमीन से पानी निकाल लेते हैं, लेकिन एक समय था इस तरीके नहीं था। लोग बारिश पर निर्भर होते थे या नदी नालों पर निर्भर होते थे, लेकिन बारिश ना हो तो नदी नाले भी सूख जाते थे। अगर बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी कहां से आएगा? तो हम देखते हैं वर्षा बहुत जरूरी है, बारिश होना बड़ा महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर ने बारिश को ठहराया ताकि पृथ्वी पर पानी हो, जल मिले और इंसान फसल को उगा सके, उसे बीज मिले, उसे खाने को रोटी मिले। आमीन। तो जब बारिश होती है ऐसे वापस नहीं आती, वो काम करती है। अगर सूखापन है वहां हरियाली आ जाती है। अब गर्मी का समय है, 2-3 महीनों में मॉनसून आ जाएंगे हमारे इस इलाके में। कई जगह तो जून में ही शुरू हो जाते हैं, शुरुआत में मई एंड में केरला में बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, जुलाई में यहाँ पर शुरू हो जाती है। मायने नहीं कितना भी सूखा क्यों ना पड़ा हो, जब बारिश का सीजन आता है एकदम सब कुछ हरा भरा हो जाता है, बहुत सारे झाड़ भी उगने शुरू हो जाते हैं, पेड़ पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। तो पानी बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने इसलिए बारिश को ठहराया। अब ऐसा ये संभव नहीं है कि बारिश पड़े और हरियाली ना आए, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि फसल को पानी मिले और आपको अनाज ना मिले। ये संभव नहीं है कि कोई वृक्ष सूखा मर जाए जबकि बारिश हो रही है। ये संभव नहीं है। संभव है क्या? अगर मान लो बारिश हुई, आपको क्या लगता है घास सूखा ही रहेगा, पेड़ पौधे सूखे ही रहेंगे? हाँ, बारिश ना हो, उसको पानी ना मिले, वो सूख जाएगा। तो इसका अर्थ है अगर बारिश हुई है, उसने अपना काम पूरा करना है, वो अपना काम अधूरा छोड़ के नहीं जाएगी। जिस काम के लिए परमेश्वर बारिश को भेजते हैं उस काम को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन भी है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। जब परमेश्वर अपने मुंह से वचन निकालते हैं, वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर कहते हैं मेरे पास वापस नहीं आता। वचन व्यर्थ नहीं ठहरता, यानी कि वचन जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को पूरा करता है। जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजता हूं वह उस काम को सफल करेगा। क्या करेगा काम को सफल? सब कहें वचन। तो जैसे बारिश जब पड़ती है, वो ये संभव नहीं है हरियाली ना आए, उसी तरह परमेश्वर का वचन अगर आप अपनी जिंदगियों में लोगे, ये असंभव है कि आप अभी भी असफल रहो। ये संभव नहीं है। आपका सफल होना तय है अगर आपने वचन को अपनी जिंदगी में लिया है। आमीन। अगर आप वचन को लेकर दौड़ रहे हो, वचन को लेकर चल रहे हो, आपने परमेश्वर के वचन को अगर अपने दिल में रखा है, उनके वायदों पर आपकी नजर है। सवाल ये नहीं है आपके हालात कैसे हैं। पिछले दिनों एकदम से मेरे अंदर बड़ा अजीब सा ख्याल आया, बड़ा अजीब सा ख्याल आया। मैं सफर कर रहा था, मैं पहाड़ों में था,
एकदम अजीब सा ख्याल आया और एकदम पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। एकदम परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मैंने सोचा, अरे ये एकदम ध्यान मेरा कहां चला गया, और परमेश्वर ने उस बीच में बात किया। जब परमेश्वर का वचन आपके पास है, आपके अंदर संतुष्टि होगी, डर नहीं होगा। बाइबल में पढ़ते हैं, जब भी परमेश्वर ने कुछ करना था, सबसे पहले वचन को भेजा। जब वचन को भेजा, वचन ने अपना काम किया। आमीन। आपको अगर पैसा चाहिए, उसका हल वचन में है। अगर आपको धन चाहिए, वचन आपको धन देगा। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, वचन आपको सफल बनाएगा। अगर आपको चंगाई चाहिए, वचन आपको चंगा करेगा। अगर आप निरुत्साह हो, डिप्रेस्ड हो, निराश हो, वचन में वो शक्ति है, वो आपकी जिंदगी में एक नई आशा ला सकता है। तो जो कुछ भी आपको चाहिए इस वचन में है। इस दुनिया को कहां से निकली ये दुनिया, पता है किसी को? सूरज, आकाश, चांद, तारे कहां से आए? वचन में से आए हैं। वचन ने इस दुनिया को जन्म दिया। वचन ने संसार को बनाया। वचन ने पेड़ पौधों को बनाया, पानी को बनाया, आकाश को बनाया, सूरज को बनाया। आपको और मुझे बनाने वाला भी वचन है। आदम और हवा की जिंदगी के ऊपर परमेश्वर ने पहले ही वचन बोल दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आज मनुष्य पृथ्वी पर भरा हुआ है। मालूम है क्यों भरा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन उनकी जिंदगी के ऊपर बोल दिया था। वचन ऐसा है जिस काम के लिए अगर भेजा जाए, उस काम को पूरा करता है। असंभव है कि वचन हो और काम ना हो। यह असंभव है। कोई व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन को थाम लिया है, वो अपनी जिंदगी में सफलता को ना देखने पाए। यह असंभव है। असंभव अगर किसी की जिंदगी में अभी तक नहीं है, तो मैं समझता हूं घटी वचन को संभालने में है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, कैसे एक बीज बोने वाला बीज बोने गया। कुछ बीज कहां पे गिरे, पता है किसी को? सबसे पहले वाले किनारे पे गिरे, पंछी आए, चुग के ले गए। कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे। कुछ बीज गिरे जहां बहुत सारी झाड़ियां उग गई और बढ़ नहीं पाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर पड़े और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। यानी कि एक चीज जिसको आपको अपनी जिंदगी में हमेशा बनाए रखना है, वो है वचन। वचन अगर आपके पास है, आप एक अच्छी कुश्ती लड़ पाओगे। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन अगर आप वचन पर बने हुए हो, आपकी जिंदगी में वचन है और आप वचन के मुताबिक चल रहे हो, यह वचन आपको संभालेगा, यह वचन आपको आगे बढ़ाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं बारिश की बात हो रही है। तो मैं सुबह ही सोच रहा था, मैंने कहा मौसम बदल रहा है, अब गर्मी आ जाएगी, फिर उसके बाद बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर कपड़े चेंज होने शुरू हो जाएंगे जब सर्दी आएगी, और फिर उसके बाद मौसम जो है सारा साल बदलता जाता है। आपको मालूम है ये मौसम क्यों बदलता है? किसी को पता है ये मौसम ऐसे क्यों बदलता है? मैं आपको बाइबल में से दिखाना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय और 22वीं आयत में आज मैं आपको थोड़ी जर्नल नॉलेज से लेके जाऊंगा, ताकि आप देख सको परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। अगर कुछ प्रभु ने कह दिया, वो होकर ही रहेगा। उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय और 22वीं आयत में हम देखते हैं, यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ, मनुष्य पापी बन गया और नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, क्या कहा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं ना। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय। देखो, किसान भी फसल बोने का समय है और उसके काटने का भी समय है। तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, यानी कि सर्दी पड़ेगी, और तपन यानी कि बहुत गर्मी भी पड़ेगी। किसने कहा? ये परमेश्वर ने। धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे।
तो परमेश्वर कहते हैं जब तक ये पृथ्वी है ना, तब तक बोने का समय भी रहेगा, काटने का भी समय रहेगा, सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी। तो ये सारा दुनिया का जो सिस्टम बनाया है, पृथ्वी के गोल गोल घूमने का सिस्टम बनाया है, सूरज कितनी दूरी तक रखना है, चांद को कैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमना है, ये सारा सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर ने इस बात की घोषणा कर दी थी, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बोने का समय भी आएगा, काटने का समय भी आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में मैं चाहता हूं हम एक और आयत को पढ़ें। उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय 11 आयत। यहां पर क्या लिखा है हम देखेंगे। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। तो बाइबल में हम देखते हैं, यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य का पाप मेरी नजरों में बढ़ गया है, इसलिए क्या पंछी, क्या जानवर, क्या मनुष्य, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, क्योंकि मनुष्य बहुत गुनाहगार हो गया, मनुष्य बहुत पापी हो गया। लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि नूह और उसके परिवार पर रही। परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज बना, उसका साइज बताया, सब कुछ बताया, और परमेश्वर ने कहा मैं 2-2 करके जानवरों को ले आऊंगा। कुछ साथ साथ भी थे और कुछ को नर और मादा, मेल एंड फीमेल जानवर करके परमेश्वर कहते मैं ले आऊंगा जहाज में। और फिर हम देखते हैं ऐसा ही हुआ, जानवर जहाज में चढ़ गए। फिर क्या हुआ, यहां पर क्या लिखा है, आकाश के झरोखे खुल गए। सब कहे आकाश के झरोखे खुल गए और सब सोते फूट निकले। आपको मालूम है पृथ्वी में भी पानी है। अब ये जो पानी आया, ये जो बाढ़ आई, ये इतनी ज्यादा थी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी डूब गया। अब सोचने वाली बात है, ये कैसे संभव है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी डूब जाए। चलो माना 20 फुट पानी, 100 फुट पानी, 500 फुट पानी, 1000 मीटर पानी मान लिया, यार 2000 मीटर मान लिया, 8000, 8500 ऊंचा पानी, ये कैसे संभव है? देखो मैं चाहता हूं मैं एक चीज की और गौर करें। यहां पर लिखा है सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे, यानी कि आकाश में क्या था? आकाश में क्या था? क्या था? ऊंची बोलो। पानी था या कुछ और था? क्या होता है आकाश में? कैसे पानी बढ़ता है जमीन के ऊपर? हाँ, बादल होते हैं। क्या होता है? क्या होते हैं? नो, हम सब लोग यही सोचते हैं बादल होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 7वीं आयत में जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 7। ये पहला अध्याय में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की। कितने दिनों में सृष्टि की परमेश्वर ने दुनिया की? कितने दिन? और 7वें दिन क्या किया? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो कितने घंटे लगे परमेश्वर को? सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सूरज चौथे दिन आया, तो आप 24 घंटे कैसे गिनोगे? परमेश्वर के वचन ने रोशनी फैला दी दुनिया में। सूरज चौथे दिन आया, तो जब पहला दिन था वो लाखों 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 साल लंबा था। दूसरा दिन लाखों 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 साल लंबा था आज के हमारे सोलर सिस्टम के मुताबिक। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। सो पहला दिन था, और दिन कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? रोशनी हो, लेट देयर बी लाइट। और जब वचन बोला, क्या हो गया? वचन बोलने से रोशनी हो गया। क्या हो गया? इसी तरीके जब हम वचन सुनते हैं हमारे अंदर रोशनी आ जाती है। पहले हम अंधकार में थे, हमें पता ही नहीं था सच क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, परमेश्वर कौन है ना, हम कंफ्यूज थे।
हमें नहीं पता था परमेश्वर पेड़ है, पौधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, क्या है परमेश्वर। लेकिन जब वचन आया, वचन हमारी जिंदगी में रोशनी ले आया। तो बिना सूरज के रोशनी थी, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। तो इसी तरीके हर दिन जो था वो बहुत लंबा था। हमारे सोलर सिस्टम के मुताबिक 24 घंटे वाला नहीं था। 24 घंटे वाला सिस्टम विश्राम के बाद शुरू हुआ, 7वें दिन के विश्राम के बाद। तो वो जो 7 दिन चल रहे थे परमेश्वर के सिस्टम के मुताबिक चल रहे थे। उसके बाद नेचुरल सिस्टम से ये दुनिया चलनी और बढ़नी शुरू हो गई। नहीं तो तब तक सुपर नेचुरल अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने दुनिया में चीजों को बनाया, और उसके बाद उन्होंने नेचुरल यानी कि स्वाभाविक तरीकों से पृथ्वी उसके बाद बढ़ना और लोग उसमें बढ़ना और जानवर का बढ़ना शुरू हो गया। तो अब जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जब बना रहे थे, पहला का 7 में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। तो परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर क्या था, जल था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी से मुझे नहीं मालूम कितना, लेकिन कुछ जल उठाकर बहुत ऊपर रख दिया और कुछ जल पृथ्वी पर रहने दिया। तो यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने एक अंतर बनाया, और जो जल के बीच में वाली जगह थी उसको परमेश्वर ने आकाश कहा। यानी कि हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द पानी था, आकाश में पानी था, एक लेयर थी, एक बहुत मोटी पानी की लेयर थी। बादल नहीं थे, लेकिन लेयर की बात मैं कर रहा हूं। पानी था, बादल के तौर पर नहीं था, लेकिन पानी था। यानी कि अब सूरज की जो भी किरणें थी उस पानी के जरिए पहुंचती थी, जिसका मतलब यह है पृथ्वी पर जो वातावरण था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा वातावरण था। बाइबल में पढ़ते लोग बड़ी बड़ी लंबी उम्र जीते थे। एक बड़ा अच्छा ऑक्सीजन का लेवल होगा पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि जो भी ऐसी किरणें हैं सूरज की जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है वो यहां पर पहुंच नहीं पाती थी। ना ही पृथ्वी के ऊपर कोई बहुत गर्मी वाला माहौल था, ना ही बहुत सर्दी वाला माहौल था। परमेश्वर ने पृथ्वी के क्लाइमेट को इस तरीके सेट किया था कि ना ही लोग ठंड के कारण मर जाएं और ना ही गर्मी के कारण मर जाएं। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो कोई पूछेगा कि भाई अगर ऐसा है तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे कैसे होंगे। उसका जवाब भी है बाइबल में। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 6 आयत, 2 अध्याय 6 आयत, 5वीं आयत से पढ़ेंगे, 2 का 5 और 6। यहां पर हम देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है। तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। अभी तक जल नहीं बरसा था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी ना था। आगे पढ़े तो भी कोहरा क्या होता था, कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तो वातावरण ऐसा था, ना ज्यादा ठंड थी ना ही कोई ज्यादा गर्मी थी। तो इसलिए वातावरण ऐसा था, कोहरा उठता था। हम देखते हैं ना कई बार सर्दियों के मौसम में क्या होता है ना, कोहरा पड़ जाता है, घास भी, आप पानी लगाओ ना लगाओ सब घास गीली हो गई है। तो ऐसा एक पृथ्वी का सिस्टम था उन दिनों में कि सारी पृथ्वी खुद ब खुद सिंच जाती थी। बड़ा अच्छा वातावरण था, बड़ा अच्छा माहौल था, ना ही बहुत ठंड थी कि ठंड से कोई जम के मर जाए और ना ही कोई बहुत गर्मी थी। इसीलिए अभी क्लाउड सिस्टम भी नहीं आया था। पिछले दिनों में आपने सुना होगा, बड़े सालों से ये कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है।
और हम देखते हैं इसका असर बहुत सारे देशों में हो रहा है। पिछले दिनों दुबई में जहां पर वो नकली बारिश करते हैं, है ना, एक बादल जब आते हैं, अब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ढूंढी है कि बादल आए ऐसे ही ना उड़ जाएं, बरस के जाएं, क्योंकि सूखा रहता है। लेकिन पिछले दिनों में इतना बारिश हुआ, बाढ़ आ गया, कई बिल्डिंगें, गाड़ियां, कई कुछ तबाह हो गया। तो क्यों हो रहा है ये सारा सिस्टम? हिमाचल में देखते हैं बारिश हर साल बढ़ती जाती है, बाढ़ आती जाती है। इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि पृथ्वी जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ज्यादा भाप बनेगी। भाप कैसे बनती है? गर्म होने से। उतना ज्यादा समुद्र का पानी गर्म होगा, उतना ज्यादा समुद्र का पानी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और फिर हवा गर्म होने के कारण फिर वो पानी बहुत ऊपर जाता है, और एक जगह जहां पर हवा बहुत गर्म नहीं होती वहां पर जाकर वो रुक जाता है, वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वहां पर बादल बन जाते हैं। इस समय तक बादल नहीं थे। कौन से समय तक? नूह के उस समय तक जो पानी पृथ्वी पर था वो जल था जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी से अलग किया था। इसलिए इतना ज्यादा पानी हो गया, एकदम से इतना ज्यादा पानी हो गया कि ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी डूब गया। तो अब इस सब के बाद परमेश्वर फिर 8वें अध्याय में कहते हैं अब बोने का समय होगा, काटने का समय होगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी। आप सब देख रहे हो। अब सवाल है, परमेश्वर ने ऐसा मौसम क्यों बनाया? परमेश्वर ने ऐसा मौसम नहीं बनाया था। शुरुआत में परमेश्वर ने हमें एक ऐसा मौसम दिया था जिसमें हम बड़े आराम से रह सकते थे, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी। लेकिन ये सब कुछ मनुष्य के पाप के कारण हुआ कि पृथ्वी के ऊपर एक सुरक्षा कवच था, परमेश्वर ने उसको हटा लिया क्योंकि मनुष्य गुनाहगार हो गया। तो हमें हर मौसम की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अब जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 8वें अध्याय में बोल दिया, भाई बोने का समय होगा, काटने का समय होगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, होती है कि नहीं होती? कभी आपको जनवरी के महीने में यह शक तो नहीं हुआ कि इस बार भी जून के महीने में ठंडी रहेगी? कभी हुआ शक आपको? पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। लोग पहले कपड़े तैयार करना शुरू कर देते हैं। 2-3 महीने रह गए, तैयारी कर लो। सर्दियों के कपड़ों की सेल लग जाती है, क्योंकि वो भी देखते हैं मौसम बदल रहा है, गर्मी आने वाली है। देखो हमें कैसे 100% पता है ना गर्मी भी आएगी। और कितने लोगों का विश्वास है दिसंबर जनवरी में ठंड बढ़ेगी? नहीं विश्वास आपको? सबको विश्वास है। मालूम है ये, बेशक हमें ये पढ़ने की, ये देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने वचन बोल दिया था, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बोने का समय होगा, काटने का समय होगा, सर्दी होगी और गर्मी होगी। और वो बात जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले नूह को बोल दी थी, वो आज भी होती हुई हम देख रहे हैं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। इसका मतलब है परमेश्वर अगर कुछ बोल देते हैं उसको कोई नहीं बदल सकता। साइंस भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो कहे जी हम ये बदलने की कोशिश करेंगे। हाँ, एयर कंडीशनिंग बना सकते हैं, लोगों को कमरे के अंदर ठंडी हवा दे सकते हैं, कूलर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया का वातावरण है, खासकर पृथ्वी का वातावरण है, उसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा वचन ऐसा है वो जब मेरे मुख से निकल जाता है उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया। अब ये बात हमारे लिए बड़ी आशीष की है। आशीष की इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइबल में बहुत सारे वादे दिए हैं। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। आपको मालूम है आप कभी अकेले नहीं होते।
आप प्रभु से दूर चले जाओ, वो आपसे कभी दूर नहीं जाते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप दूर चले जाओगे, वो दूर नहीं जाएंगे। एक छोटा बच्चा मां से कितना भी दूर भागने की कोशिश करे, मां हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। एक मनुष्य कितना भी दूर भागने की कोशिश करे, खासकर प्रभु के चुने हुए लोग जो उसके नाम से बुलाए जाते हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास किया है, वो कहते हैं प्रभु मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अब त्यागना शब्द जो है, कोई कब त्यागता है? कई बार हम देखते हैं लोगों की शादियां अच्छी नहीं चलती, मियां बीवी में झगड़े पड़ते हैं, और कौन सा शब्द उनके मुंह से निकलता है? क्या करना है हमने? एक दूसरे का कत्ल करना है, क्या कहते हैं? तलाक दे देना है, यानी कि त्याग देना है, यानी कि कोर्ट से जाकर मैंने तुम्हें त्याग पत्र दे देना है। कई बार परिवारों में ऐसा होता है, झगड़े पड़ जाते हैं, मां बाप बच्चों के बीच में कई परेशानियां हो जाती हैं, तो वो भी एक वसीयतनामा या एक तरीके से कह दे त्याग पत्र लिख देते हैं, भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया त्याग सकती है, लेकिन खुशी की बात यह है यीशु मसीह कभी भी नहीं त्यागते। वो अपने वचनों में कहते हैं, चाहे तुम्हारे गुनाह लाल सुर्ख रंग के भी क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, तो भी मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, साफ करूंगा, पवित्र करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया में पापियों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं, बचाने के लिए आया हूं। वो मनुष्य को त्यागने के लिए नहीं आए। जिन लोगों ने आज से करीब 2023 साल पहले 2024 साल पहले जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, मालूम है खुशी की बात क्या है? यीशु मसीह ने उनको भी नहीं त्यागा, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी क्षमा कर रहे हैं। पौलुस जिसने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मारा, जेलों में डाला, स्टीफनुस एक नौजवान जो यीशु मसीह के वचन का प्रचार करता था, उसको पत्थर मार मार के मरवा डाला। यीशु मसीह ने उसको भी नहीं त्यागा, उसको भी चुन लिया। देख रहे हो परमेश्वर का प्रेम? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार अपने मुंह से कह दिया, मैं किसी को नाश करने नहीं आया, बचाने के लिए आया। इसका अर्थ है एक मनुष्य के जीवन के आखिरी घड़ी तक, आखिरी सांस तक यीशु उस व्यक्ति का इंतजार करते हैं, आज वो अपने गुनाहों से मुड़ जाए और यीशु मसीह पर विश्वास कर ले। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे, 2 चोर, 2 ठग, 2 डाकू, 2 कातिल, 2 रोमी सरकार के खिलाफ बलवा करने वाले लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द क्रूस पर टंगे थे। दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में थे। आमतौर पर जब किसी को क्रूस पर लटकाया जाता था, उसके यहां हाथों में और पांव में कीले गाड़े जाते थे और मरने में 3 दिन 3 रात लगते थे, एकदम नहीं मरते थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह करीब 6 घंटे के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो रोमी सम्राट बड़ा हैरान हुआ। हां, हो भी गया, क्योंकि प्रभु ने कहा था, कोई मेरी जिंदगी मुझसे छीन नहीं सकता, मुझे इसे देने का भी हक है और लेने का भी हक है। तो यीशु ने जब अपने प्राण त्यागे थे, खुद त्यागे थे, और तीसरे दिन फिर वापस ले लिए और जिंदा हो गए।
अब 3 दिन का प्रोसेस था। तो 2 इर्द गिर्द लटके थे, हमें नहीं पता वो उनसे कितनी देर पहले के लटके थे या उसी समय एकदम हुआ, लेकिन बेशक उनके लटकाए जाने के बाद नहीं हुआ, उनका पहले हुआ। अब ये जो 2 लोग थे, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। अगर इनको लटके कुछ घंटे हुए थे, ज्यादा से ज्यादा इनके पास 2.5 दिन बचे थे या 2 दिन हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह की दया को देखो, एक ने विश्वास किया, एक ने विश्वास नहीं किया, और एक जिसने विश्वास किया मन फिराया, कहता प्रभु मैं पापी हूं, मुझे अपनी बादशाहत में याद रखना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखो यीशु की खूबसूरती देखो, चाहे एक व्यक्ति सारी जिंदगी कितने भी पाप क्यों ना करता रहे, उसके आखिरी पल में भी उसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई नाश हो, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर हर एक के पापों के लिए पूरा कीमत भर दिया है। आमेन। वो नहीं चाहते। धर्म सिखाएगा, जैसे जैसे पाप कर रहे हो वैसे वैसे अच्छे काम भी करी जाओ। एक तरफ रिश्वत लाई जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या करता है इंसान, गरीब को खिलाई जा रहा है। एक तरफ व्यभिचार करी जा रहा है, पराई स्त्री या पराये मर्द की ओर बुरी नजर से देखता है, और दूसरी तरफ कहता है यार कुछ अच्छा भी कर लो, तराजू बराबर हो जाए। ऐसे नहीं होता। कानून से पूछो, अगर किसी ने डाका मारा है ना, वो चाहे कितना भी अच्छा बंदा क्यों ना हो, वो चाहे कहे मैंने डाका मार के 100 घरों में राशन डलवा दिया, डाका मार के, कानून क्या कहेगा उसको? वो छोड़ देगा उसको? वो कहेगा हाँ ये बड़ा अच्छा काम किया, डाका मारा था, पिस्तौल लेके गया, पैसा लूट लिया बैंक से, 100 घरों में राशन भर दिया, बहुत अच्छा, छोड़ दो इसको। छोड़ेगा वो कहेगा मुझे कोई लेना देना नहीं, तूने कितने घरों में राशन डलवाया या नहीं डलवाया, तूने कितनों को रोटी खवाई या नहीं खवाई, तूने चर्च में लंगर शबील लगाया कि नहीं लगाया, तूने भूखों को खाना खिलाया या नहीं खिलाया। लेकिन सवाल यह है तूने डाका मारा है। इसलिए बाइबल में लिखा है हमारे धर्मी काम फटे कपड़ों के समान है। कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन वो हमें धर्मी नहीं बना सकते, वो हमारे पापों को नहीं धो सकते। सिर्फ यीशु मसीह के लहू में ताकत है, वो किसी को भी पापों से धो सकता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और हम उसकी 8वीं और 9वीं आयत में देखेंगे, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, ओ जी हम उनकी तरह नहीं हैं, हम अपने पड़ोसियों की तरह नहीं हैं, हम अपने गुआंढी की तरह नहीं हैं, हम उस आतंकवादी की तरह नहीं हैं। अपना नापतोल करना है तो वचन पढ़ के करो। यशाया सबको हाय हाय करता था, तुझ पर हाय, तुझ पर हाय, तुझ पर हाय, प्रभु का नबी था। एक दिन उसको परमेश्वर की एक झलक दिखाई दी। पता क्या कहता है? मुझ पर हाय, मुझ पर हाय, मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। यानी कि मैं गालियां देता हूं, मैं शराब बोलता हूं। आज लोग कहेंगे ये तो पंजाबी है ना। स्कूल में मुझे नहीं लगता किसी को पंजाबी में गाली देना सिखाया गया किसी को स्कूल में?
कि ये भी पंजाबी भाषा है। ये खुद ही लोगों ने आजाद कर लिए शब्द। सिखाया गया किसी को शराब देना। देखते ना लोग कितना बोलते हैं, कितनी गाली देते हैं। चाहे प्राइवेट अदारों में देख लो, सरकारी अदारों में देख लो, समाज में देख लो। बाइबल में लिखा है एक एक शब्द जो मनुष्य अपने मुंह से निकालता है उसका उसको परमेश्वर को हिसाब देना होगा। मत सोचे मनुष्य कि हम बच जाएंगे। अब एक तरफ हम गाली दे देते हैं और दूसरी तरफ हम कुछ रब रब भी कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है एक ही सोते से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। मीठा और खारा एक ही सोते से नहीं निकलेगा। या तो कड़वा निकलेगा या मीठा निकलेगा। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर कोई कहता है ना मुझे माफी नहीं चाहिए, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर कोई कहता है ना ओ जी मैं आप ही 2-4 गरीबों को रोटी खिला के पहुंच जाऊंगा स्वर्ग में, वो भी अपने आप को धोखा दे रहा है। अच्छा आप पे ही पाप करो, आप पे ही फैसला करो, ये अच्छा है। जज साहब रहने दो, छोड़ दो, मैं आप पे ही अपनी सजा भुगत लूंगा। फैसला जज करता है। कौन करता है फैसला? जज करता है। और दुनिया के जज ने फैसला किया है मैं मनुष्य की पापों की सजा अपने ऊपर ले लूंगा, मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जज ने यह फैसला किया। बजाय कि सारी दुनिया को आग में साड़ देता, दुनिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह जो शब्द देहधारी हुआ, वो कहता है मैं ही जज हूं और मैं ही ये फैसला लेता हूं तुम्हारे पाप माफ हुए, फिर पाप मत करना। याद है ना एक व्यभिचारिणी पकड़ी गई और सजा थी पत्थराव करो इसके ऊपर। बाइबल के इतिहास में हम देखते हैं, यहूदियों के इतिहास में हम देखते हैं, अगर कोई पुरुष या स्त्री, बाद में पुरुषों के मामले में ढीले पड़ गए थे थोड़े, लेकिन शुरुआत में मूसा के समय में खासकर हम देखते हैं, उसके बाद यहोशू के समय में भी देखते हैं, अगर कोई पराई स्त्री के साथ कोई मर्द पकड़ा गया, दोनों को पत्थर मार के मार दिया जाता था। तो लोग डरते थे। और कानून क्यों था इतना सख्त? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कोई उनकी आशीषों से वंचित रह जाए। परमेश्वर नहीं चाहते थे झुंड बर्बाद हो जाए। इज़राइल कभी प्रभु के वादों को पूरा होते देख ही ना पाए। वो नहीं चाहते थे ये पीढ़ी नष्ट हो जाए और बाद में मैं आ ही ना पाऊं। परमेश्वर उनको संभाल के रखते थे। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं सबने पाप किया है। और अगर हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया, अपने आप को धोखा देते, सत्य नहीं है, यानी कि हमने वचन नहीं जाना। आगे क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले, क्या करें? अपने पापों को, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में। दो बातें लिखी है। पहली बात, वो हमारे पाप क्षमा करेंगे, और दूसरी बात, वो हमें पाप वाले कामों से शुद्ध कर देंगे। यानी कि जो पहले गुनाह आपको अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लगेंगे। जो पहले पाप करने को दिल करता था, अब नहीं करेगा। और अगर करने के लिए बढ़ने भी लगो तो आपको सुकून नहीं होगा, आपके अंदर डर होगा, खौफ होगा आपको कि नहीं ये सही नहीं है। आप प्रभु की दुहाई दोगे, प्रभु मुझे बचा लो। तो दो काम लिखे। पहली बात, वो हमें क्षमा करेंगे, वो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। और दूसरा, वो हमें सब अधर्म से अशुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं। अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और
धर्मी है। अगली आयत, यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया, उसे झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है। एक का साथ भी पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्यों ना ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। किसका लहू? कहो यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू के कारण हमारे पाप माफ होते हैं, और यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देता है हर अधर्म से, हर पाप, हर बुराई। वो चीजें जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, वो गंदे विचार, बुरी सोच, हो सकता है मुंह से गालियां निकलती हो, जुबान गंदी हो गई हो, उसको भी शुद्ध करने की ताकत रखता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने दूतों को भेजा, कोयला लेकर आए, यशाया के होठों पे रख दिया। आज नए नियम की कलीसिया के ऊपर कोयले की आग नहीं, लेकिन यीशु अपने लहू से हमारी जुबान को, हमारे ख्यालों को, हमारी आंखों को, हमारी सोच को शुद्ध करने की ताकत रखते हैं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो किसी एरिया में, यीशु मसीह के लहू में शक्ति है आपको शुद्ध करने की। सोच में स्ट्रगल है, आज यीशु के लहू को पुकारो। जुबान में गंदगी है, आज यीशु मसीह के लहू को पुकारो। आपके चाल चलन में गड़बड़ है, यीशु मसीह के लहू को पुकारो। आपकी आंखें व्यभिचार या जनाकारी करने के लिए दौड़ती हैं, और पराये मर्द या पराई स्त्री की तरफ अगर हम बुरी नजर से देखते हैं, आज यीशु मसीह के लहू को पुकारो, क्योंकि वो आपको सब अधर्म से शुद्ध करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। सो परमेश्वर ने अगर ये वचन दे दिया, खाली नहीं है, वो विश्वासियों के धर्मी है। वो अगर कुछ आपकी जिंदगी के बारे में बोला है ना, उसको थाम के रखना। अपने हालातों को मत देखना, तूफानों को मत देखना, परमेश्वर के वचन को देखना। वही आपकी जिंदगी में सफलता को लेकर आएगा। हालातों से नजर हटा दो, परेशानियों से नजर हटानी शुरू करो। परेशानी आती है, लेकिन सीखो, नहीं मुझे इससे नजर हटानी है, क्योंकि अगर परेशानी पर ही नजर गड़ाए रखोगे डूब जाओगे। परेशानी में, दर्द में, तकलीफ में एक ही आपका सहारा है जो आपको बचा सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति 38 साल से रोगी था, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। स्वर्गदूत समय समय पर आता था, पानी को हिलाता था, कोई और उतरता था और चंगा होके चला जाता था। लेकिन एक दिन इस 38 साल के रोगी के पास यीशु मसीह आए और कहते हैं, कोई तेरी मदद करने वाला नहीं प्रभु, कोई मेरी, तू चंगा होना चाहता है प्रभु, मेरी कोई मदद ही नहीं करता। प्रभु ने उससे क्या सवाल किया, तू चंगा होना चाहता है? और वो क्या जवाब दे रहा है, मेरी कोई मदद नहीं करता। नजरें किस पर है? इंसान के ऊपर। इंसान पर नजर मत रखना, यीशु मसीह पर नजर रखना है। किस पर नजर लगाए है वो? इंसान। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरे से पहले ही कोई पानी में उतर जाता है, चंगा हो जाता है। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं देता, मुझे कोई उत्साह नहीं देता, मेरे लिए कोई दरवाजे नहीं खोलता, कोई मेरे लिए मार्ग नहीं बनाता, कोई मेरी शादी नहीं करवाता, कोई मेरा झगड़ा नहीं सुलझाता, कोई मेरे बच्चों को नहीं समझाता। कई चीजें आएंगी, कई ऐसी चीजें जिंदगी में आती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
यीशु पर नजर लगाए रखो। आपकी सहायता पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से है। आमीन। अगर सरकार भी चूक जाती है, कई बार सरकार भी नहीं कर पाती, पता क्यों? मनुष्य है इसलिए। बड़े बड़े राजा आए, वो भी नहीं कर पाए अपनी प्रजा के लिए सब कुछ, वो भी चूक गए। पता क्यों? वो भी मनुष्य थे। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी सब कुछ नहीं कर सकता लोगों के लिए, वो भी सबके दुख को नहीं देख सकता, चाहे वो कितना भी दयावान क्यों ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। एक बार यीशु को पुकार के तो देखो, पड़ोसी से कहो यीशु को पुकार के देखो। ना कोने में जाना सीखो, प्रार्थना में जाना सीखो, परेशानी में कुड़कुड़ाना मत, बुड़बुड़ाना मत, दोष मत लगाना। प्रभु के पास जाओ, यीशु के पास जाओ। पड़ोसी से पूछ, कहो यीशु के पास जाना है। जिंदगी में गुनाह है, पाप है, आप कुछ एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, यीशु के पास जाओ, वो अपने लहू से आपको धो देगा। उसका लहू जिंदा है, आज भी काम करता है। आपकी जिंदगी में स्ट्रगल है, आंखों में तक परेशानी है, परेशानी ये नहीं कि साफ साफ नहीं दिखता। कई बार धुंधली आंखों वाले बेहतर होते हैं उन लोगों से जिनकी आंखें बड़ी तेज है। सच बताऊं तो जो साफ साफ देख नहीं सकते, वो कई बार एक बेहतर स्थिति में हैं उन लोगों से जिनकी आंखें तेज हैं और काबू में नहीं है। आज आंखों को प्रभु के काबू में दे दो। आज यीशु से कहो, यीशु मेरी आंखें दो, मेरे दिमाग को शुद्ध करो प्रभु, इसमें मैंने बहुत कुछ भर लिया है। मेरे दिल को शुद्ध करो प्रभु। यीशु के लहू में शक्ति है, वो आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे। मेरी चाल चलन को शुद्ध करो प्रभु, मेरी जुबान को शुद्ध करो प्रभु। इसमें से कुछ बातें निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पर काबू नहीं ना किया, बड़ा खतरा है आपको। जिंदगी और मौत जुबान में है। हम दूसरों को श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि प्रभु का मकसद है हमारी जिंदगी में आशीष। याद है ना, आपको मैंने सिखाया था, हमारी जिंदगी में आशीष परमेश्वर का मकसद है। और जब हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी आशीषों को गवा बैठते हैं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। आमीन। जब आपको हालात कहते हैं नहीं हो सकता, तू आशीषित नहीं हो सकता, समाज कहता है तू नहीं बढ़ सकता, आपका परिवार कहता है तू निकम्मा है, तू निकम्मी है, तेरा कुछ नहीं बनेगा, आपने कहना है मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। और पता है कौन ऐसी बात बोल सकता है? जिसकी जुबान शुद्ध हो गई है यीशु मसीह के लहू से। आपकी बोली बदल जाएगी, आपका देखना बदल जाएगा, आपका चलना बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगी जब यीशु के लहू से नहा लोगे। वो जिंदा लहू है जो सलीब पर बहा। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख वो लहू बोलता है। मालूम है लहू बोलता है? जब बाइबल में पढ़ते हैं कैन ने हाबिल को मार दिया, परमेश्वर कैन के पास आए, तेरे भाई का लहू मुझे पुकारता है, बदला बोलता है, बदला लेना है। जब एक मनुष्य को मारा जाता है ना, उसका लहू क्या बोलता है? बदला। कई बार कहते हैं ना उसका खून तेरे ऊपर आएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग। खून की बात होती है। लोगों के घर में कोई खून के छिट्टे पड़ जाए, चाहे ईल उकाब कोई गिरा दे, जो भी है ना, कितना डर जाते। खून एक चीज जो सबके दिलों को हिला देती कई बार, वो क्या है? खून। मनुष्य की जान किस में है? खून में।
खून निकाल दो, बॉडी का सिस्टम खत्म। प्राण कहां है? खून में है। इसीलिए बाइबल में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। आज लोग पापों की माफी पाने के लिए क्या करते हैं? कुर्बानियां चढ़ाते हैं, खून बहाते हैं। किसी भी धर्म में देख लो, चाहे बकरे का कोई कुर्बानी दे रहा है, कोई ऊंट का दे रहा है, कोई किसी चीज का दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य को पता है खून की एक बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है भेड़ों बैलों के लहू से नहीं, यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा मिल जाती है। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने हाथ ऊपर उठाएं, कहें प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप पर विश्वास है, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर गए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु आप आज भी जिंदा हो। यीशु मेरे पाप क्षमा करो, मुझे अपने लहू से धो दो, मेरे ख्यालों को शुद्ध करो, मेरे दिल को शुद्ध करो, मेरी आंखों को शुद्ध करो, मेरे विचारों को शुद्ध करो, सर से पांव तक मुझे शुद्ध कर दो, मेरी जुबान को शुद्ध कर दो। पुराने नियम में मूसा के समय में जब से पहले इंसान जिसको आदम कहा गया उसने पाप किया, उस दिन से लेकर परमेश्वर का रूह इंसान के अंदर रहना बंद कर दिया। परमेश्वर उसके साथ थे लेकिन उसके अंदर नहीं थे। फिर मूसा के समय में परमेश्वर ने एक तंबू बनवाया जिसे कहते हैं मिलाप वाला तंबू, और वहां पर एक अति पवित्र स्थान था जिसमें जो मूसा को बनाने के लिए कहा, उसमें दाखिल होने के लिए लहू बहाना पड़ता था अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए। और फिर याजक महायाजक साल में एक बार अंदर जाता था और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी एक खास रीति से। तो परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए उस खास जगह में महायाजक साल में एक बार जाता था, लेकिन लहू बहाकर अपने पापों के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पाप ढपे ना हो, क्योंकि उन दिनों में पाप ढप जाते थे लेकिन धोए नहीं जाते थे। तो एक बार साल में जाता था। परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में एक अति पवित्र स्थान था, उसके अंदर एक बक्सा था जिसमें 10 आज्ञाएं भी थी, और उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। क्योंकि परमेश्वर यह संभव नहीं था कि मनुष्य के अंदर वास कर सके जिसके अंदर गुनाह है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के वसीले से जब हमारे गुनाह धुल गए, ये अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो गया, परमेश्वर के आत्मा के वास करने का रास्ता खुल गया। इसीलिए यहां पर लिखा है खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में। पहले बाहर था लेकिन हमारे साथ था, लेकिन आज वो दिल में रहना चाहता है। ये कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के लहू से। शिफा कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से हमने चंगाई पाई। बंधन क्यों टूटेंगे? उसके लहू के कारण, उस अभिषेक के कारण। आए हम एक बार मिलके गाए खुदा खुदा हमारा खुदा, हमारा खुदा खुदा खुदा, मिलके खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता
ब्रदर। हमारा खुदा खुदा से भरना चाहता है, से भरना चाहता है लहू। ताली बजाकर मैं चाहता हूं अगर कोई बीमारी में है, रोगी है, परेशान है, मैं चाहता हूं आप आगे आ सकते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, रात को डर लगता है, डरावने ख्वाब आते हैं, दबाव पड़ता है, यीशु का लहू इस जगह में है और यीशु की ओर ताकना शुरू हो जाए। आज आपने वचन से सुना ना, आज आपकी आजादी का दिन है। बाबा का साकाराबा दिया राबा सोर या रामा थोरा बाराबा से या रामा मासोर या नामा थोरा राबा दिया राबा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके लहू में शक्ति है, आपके लहू में सामर्थ है। प्रभु की उपस्थिति इस जगह है, आराधना करते रहे। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूना शुरू हो गया है। आपको मेरा इंतजार नहीं करना, प्रभु काम कर रहे हैं। यह सबूत है यीशु का लहू जिंदा है, यह सबूत है यीशु का लहू जिंदा है। आपके पाप क्षमा हुए हैं। लहू 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 बोलता हूं इस जगह पे। आउट! और बाबा खासा बहुत हो गया, दोबारा वापस नहीं आना। हर कोई स्वर्ग की ओर नजर लगा, यीशु को देखे, वो लहू बह रहा है आज भी, एक फुहारे की तरह, एक फुहारे की तरह आपके ऊपर लहू गिर रहा है, आपके ऊपर, चाहे आप आगे हैं चाहे पीछे हैं। यीशु का लहू काम कर रहा है आपकी जिंदगियों के ऊपर। हर कोई अपनी आंखें बंद करे, आप मिस कर देंगे, मिस कर देंगे। यीशु आज कुछ करना चाहते हैं आपकी जिंदगियों में, कुछ बदलना चाहते हैं आपकी जिंदगियों में, एक बड़ी आशीष लाना चाहते हैं आपकी जिंदगियों में।
काम करा